सो हे चैम्स वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल के प्रीमियम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके मॉडरेट तक। जैसा कि आपको पता है कि जो केमिस्ट्री का पेपर आता है ना, वो बेसिक से मॉडरेट ही रहता है। और किसी एक मेरे भाई ने मैसेज किया था कि बताइए सर, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चंस, तो वही आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, आप एक एक क्वेश्चंस मिला लेना मेरे भाई, ठीक है। मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना दोस्त, वो ये कहता है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है। इट इज़ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, सब हर एक व्यक्ति कर लेगा, तो मेंटली साफ है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी आवर्त होते हैं। आवर्त आपसे पूछ रखा है, तो आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। इट इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। समूह तो सबको पता होगा ना, 18 होते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आगे देखेंगे आप कितने बढ़िया क्वेश्चन हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, समूह ए के तत्व क्या कहलाते हैं। यानी कि जो ग्रुप ए होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, क्षार धातु। 6 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्त, समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। अच्छा, जो ग्रुप 17 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर आपको सारे ग्रुप से याद हो, तो ग्रुप 17 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन ग्रुप्स है ना। 18 तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, तो ग्रुप ए में रखा गया है इसको। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है। विच इज द एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1। किसकी 1 होती है, किसकी 1 होती है भाई, तो वो हाइड्रोजन की होती है ना। 8 नंबर देखो, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। लाइटेस्ट गैस इज, तो वो कौन सी गैस होती है सबसे हल्की गैस, तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन देखें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, यानी कि जो एटॉमिक साइज होता है वो अक्रॉस अ पीरियड कैसा होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या अनियमित होता है, तो वो घटता है, डिक्रीज होता है। हाँ है, अबे चल अब 3 बजे। हाँ, अबे नहीं जी बे, हम जब तक काम न हुई। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार, एटॉमिक साइज डाउन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज डाउन अ ग्रुप, इट इज इंक्रीजेस, इट इज इंक्रीजेस, इट इज इंक्रीजेस, इट इज इंक्रीजेस। 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। अच्छा, धातुएं सामान्यता जो होता है, अ, जो 14 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यता आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है, दाईं ओर की, बाईं ओर की, बीच में, कि मोबाइल में, मिडिल में, सॉरी मोबाइल में बोल दिया। कहाँ पे पाई जाती हैं, बाईं ओर पाई जाती है ना, बाईं ओर पाई जाती है। आधात में समानता कहाँ होती है, वो होती है हमारी दाईं ओर। कहाँ होती है, दाईं ओर। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन देखें, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो किस किस से ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, वो एफ ब्लॉक से। किससे, एफ ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीलियम किस समूह में है। हीलियम्स बिलोंग टू विच ग्रुप्स, किस समूह में है, तो वो किस समूह में होता है वो आपको बताना है। हीलियम किस समूह में होता है, वो 18 नंबर समूह में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समूह के तत्व बहुत अधिक कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील पूछ रखा है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिलोंग्स टू, कौन से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ग्रुप 18 के, क्योंकि उनका जो ऑटोमस सेल होता है ना, वो फुल होता है, फुल होता है। आवर्त सारणी में तत्वों को क्रम किस क्रम में रखा गया है। एलिमेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, या डेंसिटी के अकॉर्डिंग। इसका मैंने राइट आंसर बता दिया, क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। 21 नंबर देखें, सोडियम किस समूह में, सोडियम बिलोंग्स टू, किस समूह से बिलोंग करता है, वो ग्रुप फर्स्ट से। क्लोरीन देखें, क्लोरीन किस समूह में है, क्लोरीन बिलोंग टू 70 नंबर ग्रुप्स में। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो नहीं आते होंगे, लेकिन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए करा दिया। आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक्स होते हैं, टोटल ब्लॉक्स आपको बताने हैं, तो कितने ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक्स 4 होते हैं।
बहुत ईजी क्वेश्चन। किस ब्लॉक में सबसे अधिक तत्व होते हैं? सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं। 15 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखें, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? इट इज़ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। मेंडलीव साहब ने दी, मोजले ने दी? मोजले ने दी, मेंडलीव ने नहीं दी थी, है ना। अब यहाँ से देखें, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2 4s2 4s2। तो आपको ये बताना है कि विल यू प्लेस इट इन विच ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसी आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है, तो वो आपको बताना है। जो 1s2 2s2 2p6 है वो किस समूह में रखा गया है, तो वो आपको बताना है कि किस समूह में रखा गया है। तो किस समूह में रखा गया है, वो सेकंड समूह में रखा गया, क्योंकि यहाँ से आप पता लगा लें 3d10 4s2 3d10 4s2 3d10 4s2। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ 3d10 एंड 4s2, तो ये फिफ्थ ग्रुप में आता है, फिफ्थ में प्लेस होता है, तो ये फिफ्थ ग्रुप में आएगा। इसका राइट आंसर जो होगा फिफ्थ होगा, सॉरी। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, PD हैज एक्सपेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4d10 5s0 इट बिलोंग्स टू। यानी कि जो PD है, तो एक प्लेटिनियम जो होता है वो अपवादात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 5s0 किससे संबंधित होता है, ये आपको बताना है। देखो जो हमारे पास PD होता है ना, PD का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का मैं लिख रहा हूँ 4d10 5s0 होता है, 5s0 होता है, तो ये किस मेंबर का हो गया, 4d सीरीज का हो गया मेंबर, हो गया कि नहीं भाई, 4d सीरीज का मेंबर हो गया। दैट मीन्स यानी कि ये फिफ्थ पीरियड एंड 10th ग्रुप का हो गया, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिफ्थ पीरियड 10th ग्रुप, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप्स। यानी कि निम्नलिखित में कौन सी परमाणु संख्या एक जोड़ी एक समूह को दर्शाती है। ये दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर 13 अगर मैं देखूँ, इसको 13 देखूँ, तो Al ग्रुप किस में आता है, 13 में आता है ना। परमाणु संख्या जोड़ी में देख लेना, तो पहले यहाँ से जोड़ी हमको ये मिल गई जोड़ी, इसका राइट आंसर यही होगा। तो इसी को मैं चेक कर लेता हूँ कि क्यों होगा। तो एक चीज मैं देख लूँ, एटॉमिक नंबर 31 का अगर मैं देख लूँ तो 31 में क्या आता है, Ga ग्रुप कितने में, 13 में। इसका राइट आंसर सही बन, प्यारा 31 है ना, ये सही होगा, प्यार बन गया इसका। अच्छा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में ठीक नीचे उपस्थित परमाणु क्रमांक है, यानी उसके नीचे बोल दिया, बिलो बोल दिया। तो देखो पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, किसका, एलिमेंट का निकालने पहले कितना है 32, इसको गिनेंगे ठीक, 32। इसके बिलो वाला बताना है आपको, किसके बिलो वाला, हैव एटॉमिक नंबर। तो देखो इसके नीचे वाला क्या होता है, हैव एटॉमिक नंबर किसका है कि 32 होता है, इसके नीचे वाला 18 हो गया, कितना हो गया 50। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 33 हो गया, क्योंकि इसमें 50 है नहीं, क्यों, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर पूछ रखा, तो उसके नीचे का पूछ रखा, तो 33 हो जाएगा। अच्छा, एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको किसी तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2281 है, तो उसमें से कथन आपको सही बताना है। देखो पहला कथन क्या बोल रहा है, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, यानी कि 7 तत्व की संयोजकता 7 है, या तत्व में 3 परमाणु अणु के रूप में पाया जाता है, या तत्व उपधातु होता है, या तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको अगर एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको सही से देखना होता है। देखो वैलेंस 7 देखें, तो ये भी कोई वैलेंसी 7 नहीं है। एलिमेंट एग्जिस्ट ट्राई एटॉमिक मोड, नो। एटॉमिक्स मेटलॉइड तत्व पदार्थी होती हैं, वो है तो, लेकिन किस केस में वो बताना पड़ता है। द एलिमेंट फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, बिल्कुल कैसे आंसर होगा वो ये होगा। द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर जेड, जेड इक्वल टू 109। देखो 1 के आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि जेड है 109 वाले तत्व का प्रतीक क्या है, परमाणु संख्या के तत्व का प्रतीक पूछा था ना। अभी मैं आगे बताऊंगा कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एटॉमिक नंबर आर रिप्रेजेंट ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। जो एस एंड पी ब्लॉक के होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रतिनिधित्व तत्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व तत्व। अच्छा, बोला कि निम्न से कौन से परमाणु का समूह केवल प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। सबसे पहले मैं इजिएस्ट तरीके में जो आपको बताता हूँ वो क्या,
देखो पहले मैं एस और एस ब्लॉक के मैं एलिमेंट ले लेता हूँ और कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट ले लेता हूँ। तो एस ब्लॉक का मैं जैसे कि मैं लिथियम उठाता हूँ, तो लिथियम कितने नंबर पर आता है? लिथियम एट नंबर कितने? 3 नंबर पे, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:1 होता है, ठीक है। फिर मैं अगर आर्सेनिक उठाता हूँ, कितने नंबर पे? 33 नंबर पे। तो इसका मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो लास्ट का मैं लिख देता हूँ, तो 3D10 4p कितना? 3, 4p3 हो गया। फिर मैं उठाता हूँ आयोडीन, आयोडीन कितने नंबर पे? 53 नंबर पे। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 4D10, 5:2, 5, ये होता है। अच्छा, मैं आगे अगर फ्रांसियम का देखूँ, फ्रांसियम एट 87 पे आता है, कितने नंबर पे? 87 पे। तो Rn7s1, 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 तो कितने? 3, 33, 53, 87, ये आपको मिलाना है। तो यहाँ पे हमको राइट आंसर सी मिल गया, तो ये इसका राइट आंसर ये सी होगा। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज, यानी कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो आपको पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में ठीक नीचे उपस्थित परमाणु की संख्या आपको बतानी है। बहुत ईजी तरीका है। देखो 32 नंबर पे हमको ये दे रखा है, इसको मैं निकालूंगा, तो इसके नीचे वाला बताना, तो 18 हो गया, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, तो राइट आंसर 50 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर यही होगा। नो 16 नंबर क्वेश्चन देखें, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलोंग्स टू, यानी कि आपसे पूछ रखा है कि सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, यानी किससे किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं देखो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन कहाँ पे पाया जाता है? 17 ग्रुप में पाया जाता है। कहाँ पे? 17 ग्रुप में पाया जाता है, 17 ग्रुप में पाया जाता है, लेकिन थर्ड में नहीं, पीरियड सेकंड में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईयूपीएसी बताना है भाई आपको। देखो यहाँ पे ये परमाणु संख्या 108 वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम बताओ। देखो एक आईयूपीएसी नाम करने का सबसे इजी तरीका होता है, जैसे कि 108 है ना, तो एक का मतलब अन्न हो गया भाई, है ना, जीरो का मतलब नील हो गया, एंड ईट का मतलब ऑक्टियम। क्या? ऑक्टियम, ऑक्टियम हो गया। अब इनको दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? यूनी नीली ऑक्टियम, है ना। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको? कहाँ पे दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है मेरे को, राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, विच इज द मिसमैच रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज गिवन बिलो, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थिति के अनुसार वाला गलत मेल है, मिसमैच है। तो मिसमैच आपको जो बताना होता है ना, मिसमैच बहुत इजी तरीका होता है। देखो पहले कैसे, देखो जो जेड नंबर है कितना? 89, 89 पे क्या आता है? एसी, एसी बोले तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट, और 7th पीरियड, कितना? 7th पीरियड, ठीक है। ये अगर ये हमको कैसे याद? भाई मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, आप भी करेंगे आपका भी हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ पहले ही। एंड जेड बराबर अगर देखो तो 115, 115 में देख लेता हूँ। अच्छा देखो कितना, 115 पे क्या आता है? यू यू पी, ठीक है, यू यू पी। ये किस किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट। किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और 7th पीरियड है। पी ब्लॉक का एलिमेंट और 7th पीरियड है, तो तुमको दिख रहा होगा इसमें सब चीजें, चाहे मैं 89 उठाऊं या फिर ये, तो मेरे हिसाब से ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं देखूं 19 नंबर क्वेश्चन, द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनका संयोजक आवरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आपको अगर पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पहले ही बता देते हैं क्या होता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक को। किसको? डी ब्लॉक को। अच्छा डी ब्लॉक का आपसे ये पूछ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो बहुत ईज़ी होता है यार। 10 बार प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्त, आपके टिप्स पे होगा। ये हो गया इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर ट्रांजिशन यानी कि जो आंतरिक संक्रमण वाले जो तत्व होते हैं ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास कितना होता है? बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी भाई। तो इसका राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। ये याद करना पड़ेगा आपको, तब आएगा, प्रैक्टिस करनी भी, भयंकर प्रैक्टिस। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, तो ऑल द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड हैव, यानी तीसरे आवर्त के सभी तत्वों में क्या समान होता है? जो तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं उसमें क्या समान होता है, ये आपको बताना है। तो देखो
थर्ड पीरियड में क्या होता है दोस्त, थर्ड पीरियड में ये मैं ना वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, तो मैं अपना सारा काम करके शूट करता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा भी समय लग जाएगा ना वीडियो मिलने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से यार। ठीक है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ना, 3D10 कितने 3D10 एंड 3s2 एंड 3p6 होता है। यानी कि इसमें कितने 3 सबसेल प्रेजेंट होते हैं, कितने 3 सबसेल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे भाई 3 सबसेल, सबसेल कहाँ है 3 सबसेल, 3 कंप्लीट सबसेल, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सोडियम की दे रखा है E1 और सोडियम का ये EV भी दे रखा है, यानी कि जो आयनीकरण ऊर्जा भी दे रखा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा आपसे पूछ लिया। तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप सही से करेंगे इसको, अगर आप इसको सही से करेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो आपको डायरेक्ट याद रखनी ये होती है, क्या होती है ये होती है। और एक चीज मैं बताऊं, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर उसका हम आई निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव हुई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। अच्छा, which of the following represent the correct order of the increasing electron gain enthalpy with a negative sign of the for the element ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन एंड इस क्लोरीन। अच्छा, हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्रम ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन वाले तत्व के लिए बढ़ती हुई ऋणात्मक ग्लेन इंटेंसिटी को दर्शाता है। इसका करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछ लिया, इसका करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछ लिया। तो देखो करेक्ट ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ किसका, इन्हीं का, ओ है, एस है, एफ है और क्लोरीन है। तो जब करेक्ट ऑर्डर आप निकालेंगे, ये है ना क्लोरीन है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को दर्शाता है, ये आपको बताना है। देखो ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, बचा कुछ ये, क्योंकि ओ जो ऑक्सीजन होता है ना दोस्त, पहले आ गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना उसके पास लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। थोड़ी मेरी राइटिंग यार खराब है, लेकिन आप मैनेज कर लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है ना, और लीस्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन होता है, कितना लीस्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है दोस्त, लीस्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसीलिए ये 16 ग्रुप का एलिमेंट भी है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया, जो इसका बढ़ता हुआ कौन सा क्रम आपको बताया था, बढ़ती हुई ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, जो which one of the following arrangement represent of the correct order the least negative most negative electron gain enthalpy कार्बन कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन का बताना है कि कौन सा क्रम है जो न्यूनतम ऋणात्मक अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को दर्शाता है। तो आपके पास ये आपके पास दिख रहे होंगे चार, इनको बताना है। देखो इसमें सबसे मैं अच्छा तरीका बता दूं, जो कैल्शियम होता है ना, इस ये जो ऑर्डर है आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम बीच में फंस गया कोई दिक्कत नहीं, उसका तो मैं निपटा दूंगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। देखो यार, ये जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं ना, इन पे मत जाना आप, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही प्रीमियम है, इन पे मत जाना आप, कॉन्सेप्ट देखो मैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर आपने पीरियोडिक टेबल से कॉन्सेप्ट उठाए हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ठीक है दोस्त, निम्नलिखित में से किसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपसे पूछ लिया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन में होती है। क्यों, क्योंकि तुमको पता है ना स्मॉलर साइज होता है क्लोरीन का, है ना, स्मॉलर साइज होता है किसके किसके वजह से, रिपल्सन की वजह से, लेकिन क्लोरीन जो होता है वो, ये वाला आपको ऑर्डर भी याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बिलोंग टू, सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किससे बिलोंग करता है, कौन से एलिमेंट होते हैं आपको वो बताना है। तो अभी मैंने बताया कि क्लोरीन जो होता है ना सबसे हाईएस्ट होता है, थर्ड पीरियड का होता है ये, है ना, थर्ड पीरियड का होता है, क्या होता है, क्लोरीन जो होता है दैट इज प्रेजेंट ग्रुप में जो हाईएस्ट क्लोरीन एफिनिटी, कितना हाईएस्ट, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इसका। इसका का राइट आंसर क्या मैंने बताया, बी। अच्छा इधर देखें, द रेडियस ऑफ एफ माइनस एफ ओ एंड ओ टू और द ऑर्डर, यानी कि इसकी आपको त्रिसंयोजक का सही क्रम आपको बताना है, त्रिज्याओं का सही क्रम आपको बताना है, त्रिज्याओं का आपको सही क्रम बताना है आपको।
अच्छा, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? साइज़ कम होता है, ठीक है? किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसकी वजह से? इफेक्टिव, इसमें लाइन में लिखी होगी है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी होगी है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ कम होता है, किसकी वजह से? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। अच्छा, ठीक है भाई। साइज़ अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन का साइज़ ये होता है, ठीक है दोस्त? ऑक्सीजन ये फ्लोरीन के इसकी वजह से ऑक्सीजन का मोल साइज़ होता है F के लेस साइज़ से, है ना? तो मैं अगर O2 का देख लूँ, O2-2 देख लूँ, इसके पास क्या होता है? भाई मोर चार्ज है, किसके पास? मोर चार्ज है ना? मोर चार्ज है कि नहीं? मोर चार्ज देन फ्लोरीन माइनस, है कि नहीं? फ्लोरीन माइनस। तो जो इसका भाई जब चार्ज इसके पास ज़्यादा है, तो इसका साइज़ भी बड़ा होगा, मोर साइज़ होगा, है ना? मोर साइज़ होगा। जब मोर साइज़ होगा, किसके? F के, है ना? तो साइज़ एनायन इज़ ऑलवेज़ मोर देन न्यूट्रल चार्ज। तो इसका जो मैं अगर करेक्ट ऑर्डर लिखूँ ना, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? O2 माइनस O एंड F। ये तो कभी नहीं होगा, है ना? F2 ये भी कभी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है? जो एनायन का जो एनायन होता है ना, वो ऑलवेज़ मोर देन न्यूट्रल चार्ज के होता है। यहाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया। अच्छा, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट रेडिकल, यानी कि जो सबसे निम्नलिखित में किस आयन की त्रिज्या सबसे अधिक होती है, वो आपको बताना है। सबसे आयन की त्रिज्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक जो हमको दिख रही है ना, ये होती है इसकी, है ना? मैक्सिमम साइज़ होता है किसके पास? मैक्सिमम साइज़ होता है। अच्छा, क्यों होता है? ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखें। व्हेन अ न्यूट्रल एटम्स इज कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन इट्स, यानी कि जब एक तटस्थ जो परमाणु धनायन होता है उसमें परिवर्तित होता है, तो उसकी क्या बढ़ता है? द्रव्यमान बढ़ता है या परमाणु द्रव्यमान घटता है या आकार बढ़ता है, आकार घटता है? ये आपको बताना है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जब मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम का जो पिकोमीटर देखो तो 186 पिकोमीटर होता है। इसमें से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो ये बनता है Na+, तो इसका मैं 95 पिकोमीटर लिख दूँगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो देखो, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो जो न्यूट्रल एटम होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के पर इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? न्यूट्रल एटम जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। इंक्रीज़ करता है, तो इसका रिज़ल्ट यही होगा कि साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। साइज़ हमेशा डिक्रीज़ होता है। साइज़ हमेशा डिक्रीज़ होता है, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग N3 माइनस O2 माइनस एंड F इज़ लार्जेस्ट साइज़, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आयन कौन-सा है? सबसे बड़ा आयन आपको बताना है। सबसे बड़ा आयन हमारे हिसाब से N3 माइनस का होता है। क्यों होता है अच्छा भाई? क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होता है। कितना? मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है तो मैक्सिमम भी साइज भी होगा, मैक्सिमम साइज भी होगा। भाई थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्त, टिप्स के क्वेश्चन कर लेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अच्छा, 36 नंबर क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से साइज का सही क्रम पहचानिए। देखो, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आर्गन है, क्लोरीन है और सल्फर है। तो मैं एक चीज आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, इधर ध्यान से देखिएगा। कैल्शियम जो होता है +2 इस यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो कैल्शियम और पोटेशियम होता है ना, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये लेस देन का निशान है या ग्रेटर देन का, ठीक है? तो जो ये होता है ना, स्मॉलर साइज़ होता है, क्या होता है? स्मॉलर साइज़ होता है। अच्छा, क्यों साइज़ होता है? ड्यू टू मोर मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? मोर न्यूक्लियर चार्ज, तो अगर ये ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? मोर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, मोर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इसमें जो साइज़ होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा, है ना? साइज़ क्या होगा? साइज़ स्मॉलर होगा। पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन साइज़ स्मॉलर होगा। अच्छा, ये जो तुमको लास्ट में दिख रहे हैं ना, इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा। तो इसका एक लार्जर साइज़ होता है, क्या होता है? लार्जर साइज़ किसका? क्लोरीन और सल्फर का। किसके? ड्यू टू लेस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर
न्यूक्लियर चार्ज, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट मीन्स जो अट्रैक्शन होगा ना, तो कितना होगा, जो अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन कितना होगा पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। तो जो हमारे हिसाब से ये जो तुमको चीज दिख रही है ना, एक बार मैं रफ कर देता हूँ इसको। ये जो तुमको चीज दिख रही है ना, इट इज करेक्ट ऑर्डर, मैंने ये जो लिखा है, बाकी इनसे मतलब आपको नहीं है, ठीक है। अगर आप क्लोरीन और पोटेशियम के इनके सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेते ना, तो आप क्वेश्चन को देखते यूं उड़ा देंगे भाई, ठीक है। नो, तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ एल्यूमिनियम स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम की प्रजातियों के आकार, सही क्रम कौन सा है, सही क्रम आपको बताना है, सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम हमारे हिसाब से क्या लग रहा है भाई, हमारे हिसाब से यही सही क्रम लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है एटम पे, है ना, साइज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम है, और कटायन हमेशा लेस देन होता है पेरेंट एटम्स के, ड्यू टू इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे, जो साइज होता है ना दोस्त, साइज जो इसमें है पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज का साइज क्या है, पॉजिटिव चार्ज एटम्स। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो कटायन होता है ना मेरे भाई, कटायन इज ऑलवेज लेसर, सॉरी मैं यहाँ को इसको रफ कर देता हूँ, लेसर देन, जो कटायन होता है वो लेसर देन होता है किसके, पेरेंट एटम के, अच्छा क्यों होता है, ड्यू टू, वही काम, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर, चार्ज। तो इसका जो बनेगा ना, मैं ही लिख देता हूँ, दैट मीन्स जो एल्यूमिनियम इज, ये है ना, तो मैंने वही राइट आंसर इसका ये लगा दिया, ठीक है दोस्त। ये मैं जो इसका जो पीडीएफ है मैं बस जल्दी सेंड करने लगूंगा, क्योंकि जैसे ही आप 1000 लोग जुड़ जाएंगे ना, मैं पक्का इसको सबको शेयर करने लगूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर, जो कोई नहीं सुनता ना मैं दोस्त, वो मैं आपको पर्सनल मेंटोर दूंगा, पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और ये मैं करके रहूंगा, सबके लिए मैं करूंगा, क्योंकि हमको पता है नर्सिंग वाले बच्चे बहुत भटकते हैं, बट मैं मेंटोरशिप उनकी लूंगा, मैं मेंटोरशिप उनको करूंगा, मैं मेंटोर बनूंगा उनका बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, आप मेहनत बहुत करिए दोस्त। 30 क्वेश्चन देखें, द साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज करेक्टली गिवन द इन द ऑर्डर, आयनिक प्रजातियों का आकार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम दिया गया है, कौन सा सही क्रम दिया गया है। तो देखो, सही क्रम देने के लिए जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है ना, वो उनका मैं देख लेता हूँ पहले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो देखो पहले बोल दिया कि स्पेसिफिक इसका साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज पूछ दिया ना, तो आयनिक स्पीसीज बोल देता हूँ फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैं पूछ पहले मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है ना दोस्त, उनके पास क्या होता है, मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन स्मॉलर विल बी साइज, छोट आकार में कैसे होते हैं वे, छोटे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर विल बी साइज, आकार में छोटे होते हैं। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, तो इसमें तुमको एक चीज बहुत अच्छी बतानी है, वो ये कि जो सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो तुमको दिख रहा है ना दोस्त, ये तुमको सही से देख लेना है, क्योंकि इनमें जो तुमको दिख रहा है ना, इनमें मोर पॉजिटिव चार्ज भी है और स्मॉलर भी साइज है, क्योंकि जो साइज का ऑर्डर लिखा है ना, वो बिल्कुल सही लिखा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, कुछ केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए, बेसिक से लेके मॉडरेट तक, एडवांस कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। चाहता तो मैं एडवांस भी करा सकता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या थे, बेसिक से मॉडरेट वाले क्वेश्चंस थे। लेकिन दोस्त, एक चीज मैं और करना चाहता हूँ, जो मैं आपके लिए बहुत अच्छे लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, वो ये चीज, एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको जल्दी पर्सनल मेंटोरशिप प्रदान करूंगा। जो कोई नहीं सुनता ना नर्सिंग वाले बच्चों को, हम सुनेंगे, वी हियर्ड, हम सुनेंगे, ठीक है दोस्त। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इफ यू विल जॉइन द मेंटोरशिप, ये बिल्कुल फ्री होगा। पहले तो मैं बिल्कुल फ्री रखूंगा ये, क्योंकि बहुत लोग पैसे लूट रहे हैं ना, वो मैं बिल्कुल फ्री रखूंगा, और मैं आपको 1 टू 1 गाइड करूंगा। जितनी भी प्रॉब्लम है, वो मैं सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको प्रदान करूंगा, ठीक है दोस्त। बस आप
बस मैं इतना कहूँगा कि यार प्लीज़ जितने लोगों को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए। जैसे ही आप 1000 लोग जुड़ जाएँगे मैं दैट आई विल स्टार्ट द मेंटर पर्सनल मेंटोरशिप। सो प्लीज़ जितने भी मैंने क्वेश्चन्स करे उनको ध्यान से करिएगा, उनके नोट्स बनाइएगा एंड हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से करिएगा। इतने ही लेवल लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं, ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन्स नहीं आते एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत और शाम की क्लास में जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रीमियम क्वेश्चन्स हैं वो मैं कराने वाला हूँ। सो उनको प्लीज़ मिस मत करना। सो थैंक यू।